Okay, now तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हम लोग क्या देखना है, वी हैव टू सी 40 हेलो एल्केन्स के लिए. ओके, तो हेलो एल्केन्स के लिए यहाँ पे नाउ सी इट इज ओनली 40 हेलो एल्केन्स. तो हेलो एरीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इतना पसंद नहीं करते होगा. तो व्हाई, क्यों, वो हम लोग बाद में देख लेगा. ओके, तो हेलो एरीन जो होगा, जो एरोमेटिक होगा, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना नहीं जाता है. वो तो क्यों नहीं जाते, फर्स्ट वी विल कंप्लीट दिस वन एंड आफ्टर दैट वी विल सी दैट. ओके, हेलो एरीन्स का हम देख लेगा पहले. तो नाउ सी, तो nucleophilic substitution reactions of the haloalkanes are divided into two group में करते हैं यहाँ पे. ओके, तो नाउ सी substitution reactions को यहाँ पे दो पार्ट में कर लेगा हम लोग यहाँ पे. तो नंबर 1 में होगा यहाँ पे SN1 एंड नेक्स्ट में होगा यहाँ पे राइट डाउन SN2. तो यहाँ पे ये होगा nucleophilic substitution reactions for unimolecules और ये जो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉर बाइमोलिक्यूल्स. तो ये जो होगा यूनिमोलिक्यूल्स के लिए होगा एंड दिस इज फॉर द व्हाट इट इज बाइमोलिक्यूलर या बाइमोलिक्यूल्स के लिए होगा ये. ओके, तो दिस इज फॉर द यूनिमोलिक्यूलर या यूनिमोलिक्यूल्स के लिए होगा ये, यूनिमोलिक्यूल्स के लिए. एंड दिस इज फॉर द बाइमोलिक्यूल्स के लिए होगा ये. ओके, तो नाउ सी unimolecules means it is the first order reaction. First order क्या होगा, ये reactions होगा. and bimolecules means it is for the second order reaction या degree 2 भी बोल second order reactions. okay, we can also say that this is for the second first degree या degree 1 के लिए होगा. डिग्री 1, इसका डिग्री जो 1 होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में और इसका डिग्री जो होगा यहाँ पे डिग्री ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 2. ओके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पे आप लोग जाना है यहाँ पे आफ्टर दिस वन नाउ सी. देखो यहाँ पे यूनिमोलिक्यूल्स में SN1. ओके, SN1 का मतलब होगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर यूनिमोलिक्यूल्स के लिए. तो यूनिमोलिक्यूल्स के लिए क्या होगा यहाँ पे सी नाउ SN1 में. तो जितना आइसोमेरिज्म बढ़ते जाएगा क्या जो होगा रिएक्शन उतना ही क्या होगा फास्टर होगा यहाँ पे. तो मींस 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री एंड सबसे लेस में होगा यहाँ पे क्या में होगा बोलो, मिथाइल यहाँ पे. एंड यहाँ पे फिर इसका ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल फॉलोड बाय 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. तो यहाँ पे नाउ से जितना आइसोमेरिज्म ज्यादा होगा यहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा होगा तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन विल बी फास्टर. और जितना यहाँ पे आइसोमेरिज्म ज्यादा होगा फिर क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा यहाँ पे. ओके, तो मींस 3 डिग्री यहाँ पे. तो 3 डिग्री मतलब यहाँ पे क्या होगा नाउ सी CH3 यहाँ पे क्या, चलो कोई भी हैलोजन ले लिया, X ले लिया. X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं. सबसे ज्यादा ब्रांचिंग यहाँ पे इसलिए ये ज्यादा होगा फॉलोड बाय दिस वन CH3 CHBr. ये होगा 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री एंड यहाँ पे होगा ये 1 डिग्री यहाँ पे. नाउ सी CH, चलो यहाँ पे X दे दिया, कोई हैलोजन नहीं है यहाँ पे, आई हैव जस्ट टेकन हियर X हो जाएगा यहाँ पे. तो इन दिस वे तो SN1 रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे फास्ट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे. ओके, अंडरस्टूड नाउ. तो इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना ब्रांचिंग कम SN2 रिएक्शन विल बी फास्टर और जितना यहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा होगा SN1 रिएक्शंस विल बी फास्टर. ऑलराइट नाउ ओके, तो नाउ सी अगेन, नाउ सी देखो यहाँ पे भी. तो SN1 जो रिएक्शंस होगा जो कंप्लीट होगा 2 स्टेट में होगा. तो ये जो कंप्लीट होगा 2 स्टेट में, इट विल कंप्लीट इन 2 स्टेट एंड इट इज कंप्लीट इन 1 स्टेट. ओके, नाउ सी we will see SN1. suppose that okay यहाँ पे SN1 and it is the SN2. चलो, तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो कंप्लीट होगा इन 1 स्टेट, कंप्लीट इन 2 स्टेट. तो यहाँ पे 2 स्टेप होगा यहाँ पे
सी नाउ तो हाउ इट इज टू स्टेट, देखो अभी हम क्यों टू स्टेट में होगा ये होगा, देखो यहाँ पे सी नाउ, तो सी नाउ तो यहाँ पे SN1 में क्या था, कितना ज्यादा ब्रांचिंग, इसलिए हम लोग ने क्या लिया यहाँ पे टर्शियरी ले लिया, क्या ले लिया हम लोग यहाँ पे टर्शियरी वे ऑफ टेकन। तो नाउ सी टर्शियरी के लिए CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे X ले लिया, ओके। तो नाउ सी न्यूक्लियोफाइल लेके आना भी हम लोग यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल से हैलोजन का प्लेस में सब्स्टिट्यूट करना है, क्या को न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या, रिप्लेस करना, ओके। तो यहाँ पे क्या करें, न्यूक्लियोफाइल हम लोग चलो लेके आ गया OH माइनस को यहाँ पे लेके आया, हम लोग यहाँ पे OH माइनस को लेके आए यहाँ पे, मगर डायरेक्टली यहाँ पे OH माइनस यहाँ पे आना नहीं चाहेगा, क्यों, बिकॉज ये कार्बन में ऑलरेडी 3 1 2 3 क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनर क्या बोलो प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर इसको पसंद नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको मिल ही रहा है यहाँ पे, ओके। तो ये कार्बन को यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, इसका इतना जरूरत नहीं है इसका इतना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसको यहाँ पे, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करना पड़ेगा सबसे पहले में। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, ये डायरेक्ट रिएक्शन में नहीं जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनर, ओके, ग्रुप ऑफ द EDG इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इज प्रेजेंट यहाँ, इसलिए यहाँ पे नाउ सी, तो इसको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को इतना पसंद नहीं करेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ये जो कार्बन में। तो क्या करेगा फर्स्ट स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोग को, व्हाट वी हैव टू CH3C, तो यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया और यहाँ पे क्या है X है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, तो यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन से बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। हेटेरोलिटिक जब भी हम लोग सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेगा, व्हेनेवर वी ब्रेक द सिग्मा बॉन्ड, हमेशा 2 रूल्स हम लोग को फॉलो करना है। क्या हमें एक क्या था होमोलाइसिस एंड नेक्स्ट इज द हेटेरोलिटिक, ओके, हेटेरोलिटिक होगा। तो यहाँ पे हेटेरोलिटिक हो गया अपने कार्बन और यहाँ पे हैलोजन से, तो हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन होम कार्बन, तो इसलिए हैलोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा यहाँ पे ज्यादा एज कंपेयर्ड टू कार्बन, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। देन दिस विल बी नाउ CH3C, तो CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, और हैलोजन माइनस होके बाहर हो गया यहाँ पे। तो नाउ सी अभी यहाँ पे क्या बनाइए अभी, तो कौन सा चार्ज है यहाँ पे, प्लस चार्ज आया, प्लस चार्ज आया यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे हैलोजन में लेके चला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया बोलो, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट मतलब हो गया अभी यहाँ पे, ओके। तो ये जो प्रोसेस होगा दिस स्टेट इज स्लो प्रोसेस है, कोई भी चीज को हम लोग अगर छीन रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, ओके। कोई भी चीज से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं हम लोग बोलो लेके जा रहे हैं, तो गेट विल बी द स्लो प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा देखो नेक्स्ट स्टेट में, स्टेट नंबर 2 में, सिंस इट इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया यहाँ पे, तो इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, इसको एडजस्ट होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन ने लॉस किया तो ये भी क्या बन गया अनस्टेबल बन गया। तो इससे क्या जो करेगा ये जितना जल्दी हो सके क्या करेगा ये गेन करेगा जो लॉस किया है। अभी जो लॉस किया हुआ चीज को अभी मिलने का चांसेस कहां से है, न्यूक्लियोफाइल से। तो nucleophile is what? So you have to know the definitions of the nucleophile. Nucleophiles are those molecules which have at least one donor atom. One donor electrons होना पड़ेगा. At least क्या होना पड़ेगा बोलो? उसका पास में donor atoms होना पड़ेगा यहाँ पे. ओके? तो nucleophiles का मतलब है जिसमें जो electrons ज्यादा जो होता है जिसमें. तो क्या होगा यहाँ पे? सीना तो ये यहाँ पे shift हो जाएगा यहाँ पे gain. So after that this will give you CH3C, CH3, CH3 और यहाँ पे OH आ गया यहाँ पे. Now this becomes stable. अब ये क्या बन गया ये stable बन गया. अभी कौन सा ग्रुप बना अभी यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप OH है तो क्या बना ये? अल्कोहल बना. क्या बना ये? अल्कोहल बना. तो what type of अल्कोहल बना यहाँ पे? टर्शियरी अल्कोहल बना. क्या बना ये? टर्शियरी अल्कोहल बना. अभी टर्शियरी अल्कोहल इसका IUPAC नेम क्या है इसका? What's the name of this compound? IUPAC name?
तो कहां से करना है, देखो कहीं से भी करो, यहां से 1 2 3 2 से OH आ रहा है, तो 1 2 3 2 से OH आ रहा है कहीं से भी, तो 1 2 क्या क्या यहाँ पे 3 लिया, तो 2 से क्या है ये मिथाइल, तो यू हैव टू राइट 2 मिथाइल and straight chain how many carbon, 3 carbon, propane and alcohol is attached with the 2 carbon. Understood now? समझा ना इसको? चलो देन राइट डाउन, लिख लो। चलो now see, we have seen how the SN1 reaction take place in two step. Now we'll see how the SN2 reaction take place. तो ये सिर्फ मतलब क्या होगा, एक ही स्टेट में हो जाएगा आपके। How? Now see that we'll see now. Okay? चलो अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे SN2 का, यहाँ पे तो SN2 के लिए क्या होगा यहाँ पे CH3, ओके CH3, या तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो जितना ब्रांचिंग कम होगा SN2 रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, तो हम लोग क्या लेगा प्राइमरी लेंगे यहाँ पे, तो प्राइमरी में यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे H ले लिया और यहाँ पे H ले लिया और यहाँ पे हेलोजेंस ले लिया, क्या ले लिया हम लोग ने, X का मतलब क्या है हेलोजेन है या फ्लोरीन भी हो सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, ओके। तो मैंने कोई मतलब हेलोजन एटम नहीं लिया, ऐसे कॉमन आई हैव टेकन इट इज X ले लिया यहाँ पे। तो अभी न्यूक्लियोफाइल आना यहाँ पे चाह रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है यहाँ पे NU, तो न्यूक्लियोफाइल का जो सिंबल है NU, तो NU का प्लेस में हम लोग OH माइनस CN माइनस हम लोग लिख सकते हैं, बट फॉर द कॉमन आई हैव टेकन दिस वन, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पे, ओके। तो नाउ सी ये यहाँ पे आ पाएगा, अभी आ पाएगा डायरेक्टली नहीं आ पाएगा, क्यों, बिकॉज कार्बन का पूरा मतलब क्या है, पूरा स्पेस क्या है, फुल है यहाँ पे, कार्बन का पूरा स्पेस क्या है, फुल है। तो हम लोग का हाथ में अगर दो समन मैंने पकड़ा हुआ है, अगर एक समन मुझे पकड़ना है, तो एक समन को मुझे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा मुझे, तो कार्बन का भी एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे जो हेलोजेन अभी देखना यहाँ पे, तो किसको ब्रेक करना है यहाँ पे, आसान होगा, हेलोजेन को बाहर करना, क्यों, क्योंकि हेलोजेन इज पुलिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंटली, मतलब पुल कर रहा है यहाँ पे ना। तो दो दोस्त के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो थर्ड पर्सन वहां पे फायदा उठा लेगा यहाँ पे। पहले से दो का मतलब मालूम है कि दो के बीच में रिलेशन ठीक नहीं है, तो बीच में कोई थर्ड पर्सन आके क्या कर लेगा वहां पे, मिर्च मसाला डाल देगा बस, उसके बाद में और मतलब ज्यादा हो जाएगा ना। तो लाइक सेम होगी यहाँ पे। तो पहले से देखो यहाँ पे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ने पेयरिंग किया होगा, तो हेलोजन जो अपने तरफ में खींच रहा है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या होगा भी यहाँ पे सिनाओ, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में डायरेक्ट ऐड नहीं होगा यहाँ पे सिनाओ। उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे, क्या प्रोड्यूस होगा अपने यहाँ पे C, तो यहाँ पे H एंड दिस इज H एंड दिस इज H, ओके, और यहाँ पे X, तो यहाँ पे क्या जो होगा अभी यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो प्लस, ओके। तो यहाँ पे पोलरिटी, वी हैव ऑलरेडी सीन द नेचर of bond between the carbon and halogen, okay। हम लोग ने प्रिपरेशन से पहले हम लोग देख चुका था यहाँ पे, तो the nature of the bonding between carbon and halogen is polar in nature, क्या है polar in nature, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे polar in nature। आफ्टर डेट वन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, जिसका सिंबल है साइन है माइनस। अब ये माइनस कहाँ पे आना चाहेगा, यहाँ पे या यहाँ पे, कहाँ पे, ये कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे नाउ से, ओके। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आने का बाद में देखो अभी होगा क्या, यहाँ पे C H H H N U और यहाँ पे X, यहाँ पे माइनस, तो ये खींच रहा है यहाँ पे एटम खींच रहा है। तो नाउ C यहाँ पे ये क्या है, स्टेबल है ना अनस्टेबल है, वेदर इट इज स्टेबल और इट इज अनस्टेबल, ये क्या है अनस्टेबल ही हो रहा है। अनस्टेबल क्यों अनस्टेबल, बिकॉज कार्बन कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड कर रहा है कितना 5। अभी क्या करेगा यहाँ पे, और देखो हम लोग हमेशा अपना फाइल देते हैं, अभी किसी से दोस्त करना, देखो आजकल क्या जो हो गया, सब लोग क्या हो गया, सेल्फिश हो गया। हम लोग अपने मम्मी पापा से भी प्यार करते ना, जब हम लोग पैसा चाहिए होता है तो हम लोग प्यार से बात करेगा ना, तो मम्मी पापा को मालूम चल जाता है क्या चाहिए तुमको, बोलो,
उसी तरह यहाँ पे देखो सब लोग सेल्फिश है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कार्बन भी मतलब यहाँ पे सेल्फिशनेस शो कर रहा है यहाँ पे। कैसे यहाँ पे, तो कार्बन के पास में दो ऑप्शन से, ये दो में से एक रखना है। अभी कार्बन को दो ऑप्शन दिया गया, आइदर तुम क्या रखो, हैलोजन रखो या न्यूक्लियोफाइल रखो। अभी कार्बन का डिसीजन क्या जो होगा, शैल इट कीप द हैलोजन और शैल इट कीप द न्यूक्लियोफाइल। क्यों क्यों है, कार्बन के पास में दो ऑप्शन है, तो ठीक से कार्बन के पास में दो ऑप्शन है, तो कार्बन को यहाँ पे बोल दिया गया है कि तुमको भी क्या रखना है, न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन से एक चीज तुमको रखना है और एक चीज को छोड़ना है। तो कार्बन किसको रखना पसंद करेगा और कार्बन किसको छोड़ना पसंद करेगा यहाँ पे, चलो बोलो, टेल मी। न्यूक्लियोफाइल को रखना पसंद करेगा, क्यों, रीजन तो होगा कुछ, रीजन तो होगा कुछ ना, बोलो रीजन जो क्या है, रीजन क्या है बोलो, चलो बोलो, टेल मी रीजन क्या होगा यहाँ पे। तो कार्बन किसको यहाँ पे रखना पसंद मतलब करेगा और किसको ये छोड़ देगा यहाँ पे, रिलीज करेगा, तुम जाओ भाई बोल के, हाँ हैलोजन क्यों छोड़ेगा बोलो, नॉट इन वाई, क्यों न्यूक्लियोफाइल को होल्ड करेगा एंड व्हाई इट रिलीज द व्हाट हैलोजन, रीजन क्या उसका पीछे में। यस आप लोगों को दोस्त जो है देने वाला पसंद है या मांगने वाला, देने वाला पसंद हर कोई को ना, तो मांगने वाला पसंद नहीं, बोलते मांगने वाला कोई आएगा तो बोलेंगे फिर कहां से आ गया ये, फिर देने वाला हमसे हाँ यार वो आ गया इतना देर से इंतजार करते यार वो बोलेगा, और मांगने वाला आने से मतलब क्या हो जाएगा, फिर से ये मुंह उठा के आ गया बोलेगा ना। तो सेम बोले यहाँ पे, तो अभी हमें तंग करने वाला, कार्बन को तंग करने वाला कौन है, हैलोजन है, खींच रहा है यहाँ पे, क्या वो बोलो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है यहाँ पे। तो क्या करेगा, कार्बन का पास में ऑप्शन आ गया क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो बोलेंगे कार्बन को बोलेंगे तुम जाओ भाई, अभी मुझे तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो भेज दिया उसको। ओके तो यहाँ पे हैलोजन से बाहर हो गया। ओके तो यहाँ पे एक सिंपल टेक्निक है, देखो यहाँ पे एक सिंपल मेथड इसको याद करने के लिए, जितना हम लोग न्यू फ्रेंड बनते जाएगा हम लोग पुराना फ्रेंड को छोड़ता जाएगा, वही है। अभी आप लोग क्लास 12 का लेवल है तो 12 लेवल का दोस्त होगा, एक दो दिन के बाद जब आप लोग नीट क्रैक करेगा तो आप लोग मेडिकल कॉलेज जाएगा, तो वही क्लास 10 12 का जो दोस्त लोग को फिर आप लोग मिलने से मतलब शर्म करेगा इंट्रोडक्शन करने के लिए, ये सही से बात है। फिर आप लोग जब एमबीबीएस करेगा तो ना आप लोग क्लास 10 का दोस्त लोग कोई मतलब फ्रेंड या आपका एमबीबीएस दोस्त लोग बैठ रहा है, इंट्रोड्यूस करेंगे समझे इसने क्लास 12 पढ़ के छोड़ दिया होगा, तो आपका उस टाइम में सोच अलग हो जाएगा होगा। ओके तो लाइक सेम होगा, तो जितना हम लोग ऊपर जाएगा फ्रेंड कम होते जाएगा। क्यों देखो इफ यू सी इन क्लास 10 में आप लोग पढ़ा भी होगा फूड चेन, जितना हम लोग फूड चेन का ऊपर जाएगा तो नंबर ऑफ द व्हाट द पॉपुलेशन कम हो जाएगा, तो लाइक सेम ये तो क्या है नेचर यही होगा, जितना हम लोग ऊपर जाएगा नंबर्स कम होते जाएगा। चलो राइट नाउ ओके नाउ सी, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेगा व्हाट विल सी, तो यहाँ पे भी क्या करेगा हम लोग, चलो एग्जांपल हम लोग ले लेंगे यहाँ पे CH3, यहाँ क्या ले लिया Br ले लिया, यहाँ पे CH3 क्या यहाँ पे Br ले लिया, और न्यूक्लियोफाइल जो ले लिया हम लोग ने OH ले लिया यहाँ पे, या हम लोग OH भी ले सकते हैं या we can take the what it is Cn minus also, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। तो क्या होगा भी यहाँ पे नाउ सी द दिस कंपाउंड, यहाँ पे CH3 यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे Br और यहाँ पे OH, और Br है जो खींचने वाला, इसलिए इसको क्या कर देगा, इसको रिलीज कर देगा यहाँ पे, देन वी विल गेट CH H H और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH प्लस Br माइनस, इसको बाहर भेज दिया, जो तंग करने वाला को क्या कर दिया बाहर भेज दिया। तो नाउ टेल मी नाम क्या है इसका, तो ये क्या बना यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप आया तो अल्कोहल ही होगा, तो कौन सा अल्कोहल ही होगा, 1 कार्बन है तो क्या होगा मिथानॉल, क्या जो होगा मिथानॉल होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर विल सी ओके
अल्कोहल का बारे में यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट चैप्टर में दिया है, फिर इसको कॉन्वर्ट करने के बाद है मिथानॉल। व्हाट इज द कॉमन नेम? मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या है ये? मिथाइल क्या है? अल्कोहल है यहाँ पे, मिथाइल अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल है इट इज नॉट फिट फॉर द व्हाट? ड्रिंकिंग। ये बहुत हाईली पॉइजनस होता है यहाँ पे, तो इसको पीने का लायक नहीं होगा। अंडरस्टूड नाउ? ये पीने का लायक नहीं है। चलो राइट डाउन इट। अभी यहाँ पे देखो, फिर से देखो, यहाँ पे इस साइड पे क्या था? SN1 था, SN1, और यहाँ पे था SN2। ओके, अभी देखो यहाँ पे SN1 में जितना कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होगा, यहाँ पे जितना कार्बोकेटाइन, अभी कार्बोकेटाइन कैसा क्रिएट होगा अभी यहाँ पे सिना, तो कार्बोकेटाइन मींस CH3C। ओके, तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन का मतलब यहाँ पे CH3C, CH3 एंड CH3, और यहाँ पे चलो क्या था? यहाँ पे हेलोजन था यहाँ पे। तो हेलोजन का जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर देगा यहाँ पे, तो क्या जो बनेगा? ये वाला नाउ CH3C, CH3 एंड यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, therefore इट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। ये क्या है? कार्बोकेटाइन क्या है? 3 क्या है? डिग्री। तो सिमिलरली अगेन CH3C, CH3, तो यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस, तो ये क्या है बोलो? 2 डिग्री। एंड लास्ट में क्या है यहाँ पे? तो CH3C प्लस, तो ये क्या है? क्या ये बोलो? 1 डिग्री। अभी देखो इन क्लास 11 वी हैव सीन द कार्बोकेटाइन, जो क्लास 11 में था। ओके, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इन हाइड्रोकार्बन्स में था शायद होगा, तो वहां पे क्लास 11 में तो हम लोग ने वहां पे पढ़ा था इन क्लास 11। तो कार्बोकेटाइन देखो, अमंग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अगर कार्बोकेटाइन है, ओके, तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? अमंग 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, तो which carbocation is more stable? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? 3 डिग्री is the more stable, followed by this one, followed by this one. क्यों? तो जितना आइसोमेरिज्म बढ़ते जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी होगा। तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी है, ये ज्यादा क्या है? स्टेबिलिटी है, followed by this one and followed by this one. अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर एंड यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी इन दिस वे इट इज इंक्रीजेस, ऐसा करके ये क्या जो होता है? ये इंक्रीज होता है यहाँ पे स्टेबिलिटी। ओके, तो अभी यहाँ पे पूछने से कि यहाँ पे अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 में कौन सा जल्दी जाएगा? अभी अमंग द प्राइमरी, सॉरी टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, तो कौन सा जल्दी न्यूक्लियोफाइल को ले लेगा यहाँ पे? तो कौन जो होगा? क्या होगा? टर्शियरी होगा। चलो पहले इसको लिख लो। तो यहाँ पे यू कैन राइट इट नाउ। सी यहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हाट? क्या को बोलो? कार्बोकेटाइन, फास्टर विल बी द रिएक्शन, फास्टर विल बी द SN1 रिएक्शन। चलो इसको पहले कर दो। ओके, देन यहां पे भी आप लोग लिखो, यहां पे लिखो मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, faster will be the reaction, faster will be the reaction। तो रिएक्शन उतना ही फास्टर होगा जितना कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होगा यहां पे। ओके ओके, अभी SN2 में लिखो, इसका पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे वी हैव सीन कार्बोकेटाइन जितना स्टेबिलिटी होगा उतना रिएक्शन फास्टर होगा। तो SN2 के लिए क्या होगा? यहाँ पे लिखो लेस द हिंड्रेंस, लेस द हिंड्रेंस, HINDRANCE, हिंड्रेंस, लेस द हिंड्रेंस, हिंड्रेंस नहीं, लेस द हिंड्रेंस मतलब क्या है? क्या बोलो? हिंड्रेंस, स्टैटिक हिंड्रेंस। तो ओके, तो लेस द हिंड्रेंस, faster will be the SN2 reaction, faster will be the
SN2 reaction. Faster will be the SN2 reaction. Okay, faster will be the SN2 क्या हो जाएगा बोलो, रिएक्शन जाएगा. तो लेस द हिंड्रेंस. तो जितना CH3 बढ़ते जाएगा सी नाउ, तो जितना यहाँ पे CH3 बढ़ते जाएगा यहाँ पे नाउ सी CH3X CH3C CH3 CH3 यहाँ पे X एंड सो ऑन. तो हिंड्रेंस का मतलब है यहाँ पे देखो यहाँ पे. तो हाउ मेनी CH3? ओनली वन है यहाँ पे. और यहाँ पे हाउ मेनी CH3? 3 है यहाँ पे. तो ज्यादा हिंड्रेंस कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा. तो जितना मतलब CH3 बढ़ते जाएगा क्या होगा? रिएक्शन विल बी लेस होगा. लेस हिंड्रेंस मतलब जितना मिथाइल ग्रुप मींस एल्काइल ग्रुप कम होगा, हिंड्रेंस कम होगा. क्या जो कम होगा? हिंड्रेंस कम होगा. दैट्स व्हाई द रिएक्शन विल बी व्हाट इज फास्टर. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितना हिंड्रेंस कम होगा, रिएक्शंस क्या होगा? फास्टर होगा. और कब हिंड्रेंस कम होगा? जब एल्काइल ग्रुप इज लेस. अब यहाँ पे क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा यहाँ पे अगेन. तो यहाँ पे क्या होगा बोलो? जितना क्या होगा? नंबर ऑफ द कार्बन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा. तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना ही फास्टर रिएक्शन. तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा? जितना ब्रांचिंग ज्यादा रिएक्शंस फास्ट होगा. और यहाँ पे हिंड्रेंस का चलते जितना ब्रांचिंग ज्यादा रिएक्शन विल बी स्लो मींस लेस हो जाएगा यहाँ पे. ओके, अंडरस्टूड नाउ? ओके, अभी यहाँ पे और एक पॉइंट लिखो. राइट डाउन इसमें SN1 में लिखो और एक पॉइंट राइट डाउन लिखो. देखो SN1 is carried out. Write down SN1 is carried out. SN1 is carried out in polar protic solvent. In polar protic solvent. SN1 reaction is carried out in polar protic solvent. अभी protic क्या है फिर? Protic कोई भी molecules में at least one hydrogen atom have to be what? Present. Protic PROTIC. Polar protic solvent. तो protic मतलब क्या है? Protic मतलब क्या है? At least presence of the one hydrogen atom. मतलब ये क्या होगा? अपना प्रोटॉन देने वाला. ये क्या है? प्रोटॉन देने वाला. ओके, एग्जांपल राइट डाउन. एग्जांपल लिखो. वाटर कोमा अल्कोहल, वाटर कोमा अल्कोहल कोमा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एसेट्रा लिखो. एसिटिक एसिड एसेट्रा. तो बहुत सारे, तो 2-3 याद करने से इनफ है. अभी SN2 में लिखो. अभी SN2 में राइट डाउन. तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये. ओके, तो SN2 में लिखो. तो SN2 रिएक्शन इज कैरिड आउट इन polar, carried out in polar, carried out in polar aprotic, aprotic एक साथ लिखो. aprotic, aprotic solvent, aprotic solvent. ओके, देखो यहाँ पे aprotic का मतलब क्या है? कहीं पर लिख लो, नोट्स में लिख लो. aprotic का मतलब है neither give nor receive proton, या देगा भी नहीं और लेगा भी नहीं. यहाँ पे aprotic का मतलब क्या है? The molecules neither receive or not gain the what? या not donate, या ये donate भी नहीं करेगा और ये receive भी नहीं करेगा. क्या को? प्रोटॉन को. तो that type of the molecules is called the what? क्या है? क्या है? Yes, protic. ओके, लिखो. एग्जांपल में DMSO. तो ये सब एग्जांपल याद करना पड़ेगा. नाम का, कंपाउंड का नाम DMSO, डाई मिथाइल सल्फा ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फा ऑक्साइड. राइट ऑन डाई मिथाइल सल्फा ऑक्साइड कोमा एसीटोन लिखो. कोमा एसीटोन, एसीटोन लिखो. कोमा एसीटोनाइट्रिल, एसीटोनाइट्रिल, एसीटोनाइट्रिल NITRILE नाइट्रिल एसेट्रा. एसीटोनाइट्रिल.
तो दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसीटो नाइट्रो क्या लिखा, एसीटो क्या लिखा, नाइट्रो। एसीटो नाइट्रो का फॉर्मूला क्या है, CH3CN, दो कार्बन, एसीटो मतलब दो कार्बन एंड नाइट्रो मींस व्हाट, CN, भूलना नहीं है सब, ओके, इज नाइट्रेट एटसेट्रा। तो ये सब जो है पॉइंट्स लोग कॉम्पिटिशंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए इतना डिटेलिंग नहीं पूछते मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत आएगा, ओके। बट बोर्ड के लिए भी हम लोग को एज इट इज जो आप लोग 9th क्लास अगर लेके आना है तो यू हैव टू नो द डिटेली, ओके, डिटेली चाहिए ये सब चीज, ओके, हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, राइट डाउन इन नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट SN1 के लिए टेंड्स टू प्रोसीड विथ, टेंड्स TENDS, टेंड्स टू प्रोसीड विथ, टेंड टू प्रोसीड विथ वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, टेंड टू प्रोसीड विथ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो देखो यहाँ पे SN1 में ज्यादातर वीक न्यूक्लियोफाइल ही यहाँ पे आता है, यहाँ पे, ओके। एग्जाम्पल में लिखो मिथानॉल CH3OH, write down methanol CH3OH, comma water H2O, water लिखो H2O. After that one you can write the ethanol also CH3CH2OH, CH3CH2OH etc. Okay, देखो अभी यहाँ देखो SN1 अगर tends to proceed with the weak electrophile होगा तो SN2 क्या होगा, tend to proceed with strong, write down SN2 लिखो, tend to proceed with strong nucleophile, tends to proceed with strong nucleophile, tends to proceed with strong nucleophile, write down an example also. हो गया, राइट डाउन एग्जाम्पल में, ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल लिखो CH3O माइनस, CH3O माइनस लिखो, ओके। आफ्टर दैट वन OH माइनस, CN माइनस एटसेट्रा, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग क्या है, न्यूक्लियोफाइल है सर। तो दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ओके, देन लास्ट पॉइंट में इसका लिखो, लास्ट पॉइंट में लिखो SN1 में लिखो, लास्ट पॉइंट में कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन, कॉन्फ़िगरेशन लिखो CONFIGU लिखो, कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन but in front attain, but in front attack, configuration is attained but in front attack, but in front लिखो attack, okay, inversion take place, inversion take place, this all will see now slowly। अभी हम इसका प्रॉपर के यहाँ पे देखना सारा ये इन्वर्सन क्या है, ये सब सारा हम लोग देखना भी, ओके। तो यहाँ पे देखो SN1 में क्या बोला था, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ पे क्या कर रहा है, अटेन करेगा बट इन फ्रंट, क्या बोलो, अटैक, फ्रंट अटैक, इन्फिग्रेशन मतलब इन्वर्सन टेक प्लेस होगा यहाँ पे, ओके। इन्वर्सन क्या जो होगा, टेक प्लेस होगा। तो इन्वर्सन में लिखो, अंडर ब्रैकेट में टेक प्लेस में लिखो, अंडर ब्रैकेट में, अंडर, ओके, टेक प्लेस के बाद में लिखो, अंडर ब्रैकेट में लिखो रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन RACE, रेसमाइजेशन MISATION, रेसमाइजेशन and inversion, and inversion, and inversion, ओके। रेसमाइजेशन का मतलब है मिक्स करना। देखो यहाँ पे से नाउ ऑप्टिकल कंपाउंड जो क्या होता है, बोलो, मिरर इमेज क्या होता है, चेंजेस होता है ना। तो मिरर इमेज जो ऑप्टिकल जो होगा दोनों का लेफ्ट एंड राइट को जब हम लोग मिक्स करेगा, विल गेट यू व्हाट, racemic mixture, and that process, that phenomenon is called the racemization. Now we will study that, तो इसके लिए पूरा है। अभी SN2 में लिखो, SN2 में राइट डाउन इन SN2 में लिखो
inversions of configuration take place. Inversions of configuration take place.